दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे अगला भाग, जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न हमारी प्रश्नावली चल रही है उसका अगला भाग। इससे पहले हमने कुछ भाग करा दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे दोस्तों। 26वां क्वेश्चन है हमारा, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग। देखिए 4 क्रमिक सम संख्याएँ हैं, इन संख्याओं का योग जो है 60 है। 4 क्रमिक हैं, जैसे कोई भी हो सकती है 1, 2, 3 और 4, और इनका योग कितना है 60 है। ठीक है, आगे बताया है दोस्तों इसमें इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। वर्गों का योग निकालना है। वर्गों का योग बराबर क्या होगा, वर्गों का योग बराबर क्या, ये मान लें। अब देखिए दोस्तों, पहली संख्या हम x मान लें, कुछ भी मान सकते हैं वैसे, जैसा आपको मन करे। हम x मान के कर रहे हैं, x मान लेते हैं पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या होगी, देखिए जब सम संख्याओं की बात हुई है, क्रमवार हैं सम संख्याएं, क्योंकि 4 क्रमिक सम संख्याओं का, तो क्या होगा, पहले हमने मान ली ये 4 थी तो ये 6 हो जाएगी, यानी x में कितना जोड़ें, 6 हो जाए, 2 जोड़े देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार x + 4 हो जाएगा और उसी प्रकार x + 6 हो जाएगा। 4 क्रमिक संख्याएं हो गए, उनका योग कितना है 60। अब देखिए, अब इन्हें जोड़ लेंगे। x है प्लस x + 2 है, x + 2 है, प्लस x + 4 है, प्लस x + 6 है। ठीक है, सब ये 2 क्यों जोड़ा, देखिए हमने मान लिया ये 4 है, 4 से सम संख्या अगली क्या होगी, 6 होगी, क्योंकि 4 x की वैल्यू 4 है तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगी ये। ठीक है, उसी प्रकार अगली क्या आएगी, 8 आएगी। अब 8 कैसे, 4 तो ये x का मान है तो 4 और जोड़ देंगे। इसी प्रकार हमने ये जोड़ा है आगे के लिए। ठीक है, हाँ, तो हमारा 6 तक हो गया, बराबर किसके हो गए, 60 के। अब हम जोड़ेंगे ना, 4 6 4 10, 10 और 2 12, और x कितने हो गए, 2 1 2 3 4, तो 4 तो x हो गए प्लस 12 संख्या होगी, बराबर हो गई हमारी 60 के। और 4x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 60 में से 12 जाएगा तो 48 बचेगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, 4 इसके बटे में चला जाएगा, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 चौक 48। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। यानी वह छोटी संख्या क्या है, ये तो है 12, ये है 14, ये है 16 और ये है 18। ठीक है, ये ऐसे क्रमवार संख्याएं हैं। इनके पूछा है इनके वर्गों का योग, तो 12 के वर्ग 144, इसी तरह का आप 14 का वर्ग निकालेंगे, 16 का वर्ग निकालेंगे, 18 का वर्ग निकालेंगे, और निकाल के उन सबको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए, मैं करके नहीं बता रहा क्योंकि समय बर्बाद होगा, आप खुद कर लेंगे, इतना तो वर्ग निकालना तो जानते हैं। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग। देखिए 4 फिर क्रमिक सम संख्याएं, 1 2 3 और 4, और इनका योग है 156। ठीक है, 156 है, और ये भी सम संख्याएं हैं पहले की तरह, बिल्कुल सेम सवाल है। और इनके वर्गों का योग कितना होगा, ये ही पूछा गया है दोस्तों, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम। चलिए फिर भी एक बार कर लेते हैं। ये हमने पहले x माना था, और ये x + 2 माना था, और ये x + 4 माना था, और ये x + 6 माना था। इन सब को जोड़ेंगे भाई, वही हमारा आएगा 1x, ये 2x, 3x और 4x। 4x तो ये हो गया, प्लस 2 और 4 6 और 6 12, 12 बराबर किसके हो गया, 156 के। देखिए हमने अब इन्हें ऐसे डायरेक्ट जोड़ लिया है, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। उसके ये इधर 12 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4x बराबर हमारे पास क्या बचेगा, 144 बचेगा ना। 6 में से 2 गया 4 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, इतना ही बचेगा क्या, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 144/4, यानी 4 3 चौक 12 और 6 चौक 24। x की वैल्यू आ गई 36, यानी वो संख्या क्या है, ये 36 है, ये 38 है, ये 40 है, और ये
42 है। अब पूछा है इसमें इनके वर्गों का योग कितना होगा। तो दोस्तों इन सब का वर्ग निकालेंगे, 36 का, 38 का, 40 का और 42 का, और सबको जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप कर लेना, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 28वां। तरीका मैंने बता दिया है आपको, बहुत ही आसान से सवाल है। 28वां क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल। देखिए, दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल, इन संख्याओं में संख्याओं का गुणनफल 9506 है। 9506 है। इन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है। देखिए, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब होता है क्रमवाई हो सकती है, एक छोटी है और एक उससे जस्ट बड़ी है, जैसे 1 या 2, ऐसे मान लेते हैं। अब हम इनमें क्या करते हैं, इस तरह का सवाल अगर कोई कभी भी आ जाए तो आप मैं अगर कहूँ तो आप सिर्फ ऑप्शन से करना, बाकी झंझट में मत पड़ना, क्योंकि इसे ऑप्शन से करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी आप बेसिक मेथड से मैं बता देता हूँ। मानते हैं वह संख्या एक x है, उत्तरोत्तर है और उनका गुणनफल है, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+1 हो जाएगी, क्योंकि एक कम है ना। उत्तरोत्तर का मतलब एक संख्या एक है, मान के चलिए एक 5 है, दूसरी 6 होगी, और इनका योग जो गुणनफल है वो 9506 के बराबर है। अब देखिए, इसकी गुणा करेंगे, इसमें x² हो जाएगा प्लस x बराबर हो जाएगा 9506 के। अब देखिए इसे क्या करेंगे, x² प्लस x माइनस 9506 बराबर 0। आप इस तरीक़ा से करेंगे तो ये हो जाएगा काफ़ी लेंथी, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपसे कहूँगा कि आप केवल इसे ऑप्शन से कर लो, बहुत अच्छा है। मान लेते हैं भाई छोटी संख्या दे रखी है, 2 ही संख्या हैं और कोई सी तो होगी एक संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन से करेंगे, पहला ऑप्शन है 96। क्या देखिए, ये 96 से पूरा पूरा कट रहा है क्या भाई, 96 से पूरा पूरा कट रहा है क्या, ये देखते हैं, देख लेते हैं भाई। 96 का अगर ये 96 होता तो एक बार चला जाता, लेकिन नहीं जाएगा, 9 बार जाएगा 560 में। तो 96 की गुणा 9 बार कर लेंगे, 9 छक्का 54 का 4, यहाँ से लगा 5, और 9 नाम 81 और 5 86, और 950 में से 864 अब निकाल देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा, 10 में से 6 गया, 4 गया तो 6 बचा, और 4 14 में से 8, 86 बचा। अब 86 के बाद में हमने 6 और जोड़ दिया, तो क्या ये तो 864 था, ये बचा है 866, तो ये 96 से तो जाएगा नहीं। 97 से देखते हैं भाई, 97 से कटेगा क्या, 97 से देखेंगे भाई, 97 का भाई 97 से भी 9 बार जाएगा 97, तो 9 7 63 का 3 हासिल लगा 6, 9 नाम 81 और 6 87। अब 87 को निकाल 9 5 0 में से 8 7 3 निकाल देंगे, तो हमारा क्या आएगा, 7 और 7 77 और 6। अब देखिए कितनी बार चला जाएगा 6 97, बाद में 97 से करा है ना, 97 के देखिए बाद में 6 कब आएगा, 7 की कितनी बार गुणा करेंगे बाद में 6 आ जाए, 14 21 7 चौक 28 7 29 7 6 42 7 7 7 8 बार चला जाएगा। 97 के देखिए 8 बार गुणा करते हैं, 8 से गुणा करते हैं, 8 से गुणा करते हैं, ठीक है। 8 7 56 का 6, यहाँ से लगा 5, 8 नाम 72 5 77। हाँ तो ये ठीक है, 97 से कट रहा है, 97 से पहले कितने जा रहा है, एक 9 बार जा रहा है और एक 8 बार जा रहा है, यानी क्या होगा, एक तो 98 हो गई, एक 97 संख्या हो गई। इन दोनों की गुणा कर लीजिए आप, इतना ही आएगा। एक संख्या क्या होगी उनमें, 98 हो गई 97, क्योंकि दोनों संख्याएं 2 से ही कट रहा है और वो दोनों संख्या यही हैं। तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा देखिए टाइम लगा, लेकिन इसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि संख्या बड़ी है, उसने बड़ी संख्या इस वजह से ही दे रखी है क्योंकि उसे इस सवाल में उसे उलझाना है। तो चलिए आप इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक छोटी संख्या इसमें पूछा गया है 28वें सवाल में, इसमें पूछा है छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी क्या होगी, 97 होगी हमारी, ठीक है। 29वां देखेंगे, 29वां सवाल,
दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल, देखिए दो सतत सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं मतलब एक x होगी और दूसरी क्या होगी x + 2 होगी, और उनका गुणनफल बराबर कितने के है 6 8 8 8 के है। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या बतानी है दोस्तों। इसे देखिए अगर हम अपने मेथड से करें तो देखिए कैसा होगा, यानी x और ये गुणा में है, ठीक है, ये गुणा में है, x की इसमें करिए x² हो गया प्लस 2x हो गया, बराबर कितने का होगा 6 8 8 8 के, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हैं, ये काफ़ी बहुत लंबा हो जाएगा, मैं कहूँगा कि आप ऑप्शन से करें तो बहुत अच्छी बात होगी। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में भी अगर इसमें 4-5 ऑप्शन हैं और इनमें से कोई भी नहीं, एक ऑप्शन ये भी है, तो हो सकता है कुछ अलग हो। तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर करके देखते हैं, क्योंकि देखिए जो भी संख्या आएगी, मान के चलिए 10 आई तो दूसरी संख्या 12 होगी या 8 होगी, क्योंकि दो ही हैं सम संख्याएं, दोनों में 2 का डिफरेंस ज़रूर होगा, कोई भी संख्या आ सकती है। उस प्रकार सबसे आसान रहेगा हम इसके फैक्टर कर लें, तो 6 8 8 8 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 हो गया। अब 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, और 8 तिया 24 हो गया। 4 से काटेंगे, 4 से भी कटेगा, क्योंकि 2 से भी कटेगा, 2 से नहीं हम 4 से काट लेते हैं, देखते हैं 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 4 दूनी 8, 3 बचा, और 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, और 7 चौक 28 हो गया। अब कितने से कटेगा ये, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 3 से 9 तिया 27, 17 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, 7 से कटेगा, हाँ 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब हमारे पास जो गुणनफल आया है इसका निकल के, वो आया है 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 41। देखिए अब इसमें कोई ऐसी संख्या होंगी जो केवल 2 का डिफरेंस होगा, तो सबसे पहले 2 तिया 6, 6 चौक 24, और 24 सत्ते, तो इससे तो मेल नहीं खाता, तो हम देखिए इससे मेल खाते हैं, 3 चौक 12, 12 सत्ते 84, इसका तो 84 कर लेते हैं, और इसकी गुणा करते हैं 2 में, तो गुणा 21 दूनी 41, दूनी हो गया 82। अरे वाह, ये तो आ गया भाई 84 गुणा 82, भाई दोनों की गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो 84 गुणा 82 संख्याएँ क्या हैं, वो एक 84 है, एक 82 है। तो हमारे यहाँ से भी बहुत ही आसान तरीके से हमने निकाल लिया। तो उसमें पूछिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है हमारी 84, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस तरीक़ा से भी निकाल सकते, थोड़ा देखिए समझने की ज़रूरत है। आप x मान के निकालेंगे तो x मान के काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस मेथड द्वारा आपको निकालना पड़ेगा। सबसे अच्छा होगा आप इसके गुणनखंड करिए तब निकालिए, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 30वां। क्वेश्चन नंबर 30वां है, दो धन पूर्णांकों का अंतर। देखिए दो धन पूर्णांक हैं, उनका अंतर क्या है। अंतर तो है 3 और इनके वर्गों का अंतर है 33। दो धन पूर्णांक है, उनका तो अंतर है 3 और उनके वर्गों का अंतर है 33। देखिए दो धन पूर्णांक है, एक x है, ठीक है, एक y है, हम मान लेते हैं, और उन दोनों का अंतर 3 है, और x² माइनस y² का अंतर 33 है। ये हमारा सवाल दिया हुआ है, और इसमें पूछा है दोस्तों ये पूर्णांक हैं, ये पूर्णांक हैं, ये कौन कौन सी संख्याएं हैं, ये हमें निकालना है। आप देखिए किसी भी मेथड द्वारा कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं आपसे कहूँगा कि आप केवल ऑप्शन से करिए तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सबसे सरल ऑप्शन से होगा, क्योंकि जो भी संख्या निकलेंगी तुरंत निकलेंगी। पहली संख्या, पहला ऑप्शन है 5 तथा 8 का, ए है 5 तथा 8 का। देखिए 5 पंजे 25 किया, और इनका अंतर देखेंगे, और 8 अट्ठे 64 किया। अगर 64 में से हम 25 निकाल दें तो क्या बचेगा भाई, 14 9
और 3, 39 बच रहा है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये तो हो गया गलत। बी देखेंगे जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है हमारा 6 तथा 9 का। तो 9 नाम हो गया 81, 6 तथा 9, तो 6 9 नाम 81 हो गया और 6 छंग 36 हो गया। इसमें से निकाला तो 5 और 7 4, ये 45 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब इनके वर्गों में होना चाहिए 33 का, लेकिन आ रहा है 45 का। इन दोनों में अंतर 3 का है, बिल्कुल है भाई। अब देखिए सी देखेंगे, तीसरा जो है वो तीसरा है हमारा ऑप्शन है 7 तथा 4 का, 7 तथा 4। अब देखिए 7 7 49 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 16 निकाला तो इसमें 9 में से 6 गया, 3 बचा, और 4 में से 1 गया, 3 बचा। यानी वर्ग, ये दोनों के वर्गों का अंतर कितना है 33, और वर्गों में दे भी रखा है 33 अंतर है, और इन दोनों में अंतर कितना है 3 का। तो हमारी संख्याएं क्या है, तो सी वाला ऑप्शन सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको और कोई सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31वां देखेंगे। 31वां क्वेश्चन क्या है, इकतीसवां देखेंगे भाई। एक संख्या के वर्ग का दुगना, देखिए एक संख्या के वर्ग का, हमने वो संख्या x मान ली, वर्ग का दुगना, ठीक है, वर्ग का दुगना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है। उस संख्या के यानी x के 11 गुने से 21 अधिक है। अगर हम इसमें 21 और जोड़ दें तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। 21 अधिक है, वह संख्या कौन सी है, वो संख्या कौन सी है ये पूछा है। वह संख्या कौन कौन सी हैं, वह संख्या कौन सी है। अच्छा, तो उसमें संख्या निकालनी है दोस्तों, वो संख्या है क्या। देखिए क्या करेंगे, हमारे पास x यानी इसकी गुणा आ गई तो हमारे पास 2x² हो गया बराबर x 11x ये हो गया हमारे पास प्लस 21 हो गया। इस बराबर को हटाएंगे हम और इसे बराबर, तो हमारे पास आएगा 2x² माइनस 11x माइनस 21 बराबर हो जाएगा 0 के। देखिए ये हमारी इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है। अब इस इक्वेशन से कर सकते हैं या फिर आप ऑप्शन से कर सकते हैं। इक्वेशन से करेंगे, देखिए इससे, इस मेथड से करेंगे तो देखिए हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, 11 के जो फैक्टर कर लेते हैं, कितने से हो जाएगा जो दोनों में आए, तो हमें 2x, तो 2x² तो ऐसे रखेंगे माइनस 7 से 7 या 21, इधर से 2 कॉमन ले लेंगे तो देखते हैं 14x प्लस 3x माइनस 21, ठीक है। देखिए माइनस का 14 है, प्लस का 3 है। अगर हम 14 में से 3 निकाल देंगे तो हमारे पास 11x बचेगा और इधर 21 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले लें हम, 2x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x माइनस 7 बचा, ठीक है, क्योंकि x तो यहाँ से कॉमन ले लिया और 2 ले लिया तो 7 बचा, प्लस क्योंकि ये प्लस का है हम यहाँ प्लस ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचा x माइनस 7 बराबर 0 के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 7 बराबर 0 के। तो हमारे पास जो दोनों संख्या आ गई, पहली संख्या क्या है भाई, एक संख्या तो है 2x बराबर -3 और x बराबर हो जाएगा -3/2, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, और x बराबर 7, क्योंकि माइनस का बराबर हो जाएगा उधर का प्लस का हो जाएगा। तो हमारी संख्या क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है, इन दोनों में कोई सी भी हो सकती है, दोनों ही है। इस तरीक़ा से हम निकाल सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32वां देखेंगे। देखिए थोड़े से आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है इन सवालों में,
जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती किसी के लिए। दो संख्याएं हैं 1:5 के अनुपात में, दो संख्याएं हैं 1:5 के अनुपात में हैं दोनों संख्याएं, दो संख्याएं के अनुपात में। इनका गुणनफल, जो इनका गुणनफल है वो 320 है। गुणनफल 320 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा, योग पूछा, योग बराबर क्या होगा, इन संख्याओं का योग निकालना। देखिए इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 320। हम मान लेते हैं पहली संख्या 1x है अनुपात दूसरी संख्या 5x है, क्योंकि हमने x से गुणा कर दी। और इनका जो गुणनफल है यानी 1x को हम x भी लिख सकते हैं गुणा 5x बराबर किसके है, 320 के, क्योंकि इनका दोनों का गुणनफल 320 के बराबर है। तो हमारे पास क्या हो गया, 5x² हो गया बराबर हो गया 320 के। ये गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x² की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 320 को 5 से कर देंगे भाग, 320 को 5 से भाग करेंगे तो 6 पंजे 30 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, यानी 64 आ गया। हम 64 डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ से। और x बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगा, और 64 किसका रूट होता है, 8 का, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो पहली क्या है, ये तो 8 है, और ये इसका 5 गुना, ये क्या है, 40 है। ठीक है, इसका 5 गुना है, 40 है। अब दोनों का योग पूछा है भाई दोस्तों, योग क्या होगा, तो योग होगा 40 + 8 बराबर 48, ये आंसर। अब दोनों की गुणा करेंगे तो 320 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33वां। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 के अनुपात में है, 3:7 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात क्या हो जाता है, इन प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात क्या हो जाता है, 5:9 हो जाता है। ये संख्याएं क्या हैं, संख्या निकालनी है, वास्तव में संख्याएं हैं कौन सी, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों क्या है, ये अनुपात का मतलब बटे भी होता है, 3/7 में हम लिख लें, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। 3:7 के अनुपात में है, तो हम इनमें और क्या करते हैं, इन्हें बटे में लिख लिया और x लगा दिया, 7x। हमें देखिए ऐसे कर लेते हैं, इसमें 3x है, ये 7x है, ठीक है। कुछ चीज़ से तो गुणा हुई होगी, फिर उसमें 6 जोड़ा गया, जब जाके वो संख्या ये होगी। तो 3x बटे 7x प्लस 6 जोड़ा जा रहा है दोनों में, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ लिया, ठीक है। प्रत्येक में 6 जोड़ने से क्या हो जाता है, बराबर ये संख्या क्या हो जाती है, क्योंकि तो क्या हो जाती हैं, ये 5/9 के अनुपात में हो जाती हैं। 5/9 का मतलब होता है 5:9 के अनुपात में। तो देखिए सॉल्व कर लेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर गुणा करेंगे, वैसे चलो कोई बात नहीं। देखिए ये इसमें चलो ऐसे कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया हो गया 27x प्लस 9 छिक्का 54 बराबर, ये इधर चला जाएगा, 7 पंजे 35x प्लस 6 पंजे 30, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया है। 35x इधर प्लस का है, 27x इधर प्लस का है, ये 27 वाला इधर चला जाएगा और ये 30 वाला इधर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 वाला इधर आएगा, तो हमारे पास ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है। तो 54 में से अगर 30 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगी 24 बराबर। ये 35 है, 35 में से 27 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 8x। और x बराबर क्या हो जाएगा, हमने ये पक्ष इधर ले लिया, ये पक्ष इधर लिख लिया है। तो 8 की अगर 24 के हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 तिया होता है 24, x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब देखिए x की जगह हम 3 रख दें, यानी 3 की गुणा कर दें इसमें, ये हो जाएगा 9 अनुपात, ये हो कितना हो जाएगा, 3 की गुणा इसमें करेंगे, ये हो जाएगी 21। तो वो संख्या क्या है, वो है 9, एक 9 है, एक 21 है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 9 तथा 21। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे।
34वां क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, देखिए दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब इसमें देखिए दोस्तों समझेंगे, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 12, 12.5% और 25% अधिक हैं। देखिए तीसरी संख्या हम यहाँ पे 100 मान लेते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, क्योंकि 12 और 12.5% अधिक हैं तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 125%, और ये हो जाएगी 112.5 क्योंकि 12.5% है, और ये 25% अधिक है। तो देखिए इससे ये 25% अधिक हो गया, ये 12.5% हो गया। अब देखिए इसमें पूछा क्या है दोस्तों, इसमें पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए दोस्तों कितने प्रतिशत के बराबर है, हम इस तरह के सवालों में प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले 112.5 को ऊपर लिखेंगे और 125 को नीचे लिखेंगे, क्योंकि भाई प्रतिशत निकालना है तो जो ऊपरली वास्तविक संख्या है उसे लिखेंगे, नीचे जो वास्तविक संख्या जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसे लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100% से। ठीक है, इस तरह आप कर लेना। यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो भी बढ़ा सकते हैं या फिर यहाँ से एक जीरो भी घटा सकते हैं, आप इस तरह भी कर लेना। ठीक है, चलो काटेंगे। 25 पंजे 125 हो गया, 25 चौका 100 हो गया और 25 पंजे 125 हो गया। 5 से काटा 9 बार गया। ठीक है, 9 पंजे 45 हो गया, तो क्या बचा 9 गुणा 10%, 9 दहाई 90% के बराबर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत ही आसान सा सवाल था, 90%। 34 का एक क्वेश्चन ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35वां देखेंगे दोस्तों, 35वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये भी सेम है बिल्कुल, 35वां भी इसी की तरह है। यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक हो, 30% तथा 40% अधिक हो, ये हमने तीसरी संख्या से कंपेयर कर रहा है और ये 30% अधिक हो, यानी ये 130 हो और ये 140 हो। ठीक है, अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों ये भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि कंपेयर इससे करा गया है, क्योंकि ये संख्या ज़्यादा है और ये कम है। तो सीधी सी बात है भाई, जो कम है तो इसके कुछ कम 100% से तो कम ही होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें वही तरीका अपनाना है जो हमसे पूछा गया है, जिसके वो उसकी और जो हमारी वास्तविक मूल्य है वैल्यू है उसे, और गुणा कर देंगे हम 100% से। देखिए यहाँ पे इस 100 को मत समझ लेना, यहाँ पे हम केवल प्रतिशत में निकालना है तो हम 100% से ही गुणा करते हैं तब होता है। तो इससे कर देंगे इसे ख़त्म, तो हमारे पास आ जाएगा 1300/14%। ठीक है, यही तो आएगा। काट लेंगे भाई, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया, एक बचा 0, 650। 650/7% के बराबर है। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं या फिर थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो और करते हैं। 9 सत्ते 63 और 2 बचा और 7 दूनी 14 हो गया, 20 में से 14 6 बचा, 6/7%। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ये भी आंसर आपका सही है। कोई सा भी लिख लेना यहाँ पे, कोई से भी, इन दोनों में से। ठीक है, तो 92 सही, 6/7 भी अब आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 35 था। 36वां देखेंगे भाई। देखिए अब वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको करते हैं यहीं समाप्त। मिलेंगे इससे अगले भाग में।